हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि उनका असर अब पूरी दुनिया पर होता है। अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति, तेल की कीमतें, आम लोगों की ज़िंदगी और उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक होता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जब भी दो बड़े देश या बड़ी शक्तियाँ आमने सामने आती है तो सवाल यही उठता है कि क्या युद्ध वास्तव में किसी समस्या का समाधान करता है या केवल विनाश बढ़ाता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए हालिया संघर्ष को लेकर के यही सवाल हम सभी के दिमाग में है कि भारी बमबारी हुई, अरबों डॉलर खर्च हुए, हज़ारों लोगों की जान गई, पूरी दुनिया में तनाव फैला, लेकिन अभी भी यह प्रश्न है कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद आखिर हासिल क्या हुआ। इसी प्रश्न को लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इतना बड़ा युद्ध, लेकिन मिला क्या। मान लीजिए कि किसी किसान के खेत में जंगली जानवर घुस जाते हैं तो किसान उन्हें भगाने के लिए पूरा खेत ही जला देता है। आग तो लग गई, लेकिन जानवर भी पूरी तरह नहीं भागे और फसल भी खत्म हो गई। अब गांव वाले क्या कहेंगे? भाई, नुकसान तो अपना ही ज़्यादा कर लिया। युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिसाइलें चली, बम गिरे, अरबों डॉलर का खर्चा हुआ, लेकिन जिस समस्या को ख़त्म करने के लिए युद्ध हुआ था वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। यही कारण है कि लोग पूछ रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी आखिर हाथ क्या लगा। जिस कारण लड़ाई शुरू हुई थी वह कारण ही पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। जैसे किसी चोर को पकड़ने के लिए पूरी रात भर गांव वाले जागे, लाठियां लेकर के दौड़े, लेकिन सुबह पता चले कि चोर तो किसी और रास्ते से निकल गया। तब लोग यही कहेंगे कि इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या हुआ। युद्ध का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए, ठीक है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उसकी परमाणु शक्ति पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। यदि कुछ समय बाद वही कार्यक्रम किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगा तो इस युद्ध पर सवाल उठने स्वाभाविक है। इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन भविष्य, कई देशों का भविष्य बदल सकता था। इतना पैसा खर्च हुआ। ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर किसी परिवार के पास 20 लाख रुपए और वह पूरा पैसा शादी में आतिशबाजी पर उड़ा दे तो, लेकिन बाद में बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे ना बचे तो उस व्यक्ति को कोई भी समझदार नहीं कहेगा। युद्ध में अरबों डॉलर खर्च हुए। सोचिए, इसी से कुछ अस्पताल बन सकते थे, स्कूल खुल सकते थे, गरीब परिवारों की मदद हो सकती थी, नई नौकरियां पैदा हो सकती थी, लेकिन वह पैसा कुछ दिनों की बमबारी में खत्म हो गया। युद्ध हमेशा सबसे पहले विकास का पैसा खा जाता है। यही सबसे बड़ी युद्ध की प्रॉब्लम है। और हमेशा याद रखना, इस युद्ध के अंदर मरता आम आदमी ही है। जब नेता युद्ध का फैसला लेते हैं तब मरने वाला अक्सर कोई मंत्री या राष्ट्रपति नहीं होता। सीमा पर खड़ा सैनिक मरता है और घर में बैठा बच्चा मरता है। अस्पताल में इलाज करा रहा मरीज मरता है। जिसकी दुकान थी उसका व्यापार खत्म होता है। जिसकी नौकरी थी वो बेरोजगार होता है। यानी युद्ध का सबसे बड़ा बोझ उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसने युद्ध शुरू ही नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि युद्ध नेताओं के फैसले से शुरू होता है, लेकिन उसकी कीमत आम जनता चुकाती है। आखिर में फिर बातचीत ही करनी पड़ी। आखिर में बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। गांव में दो परिवार आपस में लड़ पड़े और लाठियां चले, घर के शीशे टूट गए, लोग घायल हो गए, और फिर शाम को पंचायत बैठा कर दोनों से कहा जाए चलो अब हाथ मिला लो। तब गांव वाले लोगों को क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे? जब आखिर में समझौता ही करना था तो पहले इतना नुकसान क्यों किया? युद्ध के बाद भी अंततः बातचीत और समझौता का रास्ता ही अपनाना पड़ा। यानी समाधान फिर बातचीत से ही तो निकला। तो ये बातचीत पहले भी हो सकती थी। कोई भी पूरा विश्वास से नहीं कह सकता कि हम युद्ध जीत गए। न तो अमेरिका कह सकता है, न इजराइल या ईरान कह सकता है। असली जीत वही होती है जिसमें सामने वाला अपनी हार स्वीकार कर ले, लेकिन यहाँ हर पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। जब हर कोई खुद को विजेता बताए तब आम आदमी के मन में सवाल यही उठता है कि अगर जब सब जीत गए तो हारा कौन? यही स्थिति बताती है कि परिणाम उतना स्पष्ट नहीं था जितना शुरू में बताया जा रहा था। युद्ध खत्म हो सकता था, लेकिन दुश्मनी नहीं। दो भाइयों की लड़ाई पंचायत रुकवा सकती है, लेकिन मन में बैठी नफरत वर्षों तक बनी रहती है। देशों के बीच में भी यही प्रॉब्लम है। युद्ध समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि तनाव समाप्त हो गया है। यदि विश्वास खत्म हो जाए
तो शांति केवल कागज़ों पे रह जाती है। युद्ध मन के अंदर चलता ही रहता है। इसलिए सीधी बात यही है कि अगर लड़ाई के बाद भी समस्या पूरी खत्म न हो तो ये अरबों रुपए खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। हज़ारों लोगों की जान चली गई और पूरी दुनिया एक डर और तनाव के माहौल में जीती रही। अंत में अगर बातचीत का ही सहारा लेना था तो लोग तो ये पूछेंगे ही कि जब ये सब इतना ही करना था और जिस उद्देश्य को लेकर के युद्ध हुआ था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करने के लिए, वो तो पूरी तरह हासिल नहीं हुआ और अंत में जाकर के बातचीत का ही रास्ता अपनाना पड़ा था। तो पहले भी बातचीत का रास्ता अपना सकते थे। और यही प्रश्न आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। युद्ध जो होते हैं वो हमको शक्ति दिखा सकते हैं, एक दूसरे की शक्ति का प्रदर्शन करवा सकते हैं, लेकिन स्थायी शांति अक्सर संवाद, कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी और एग्रीमेंट, समझौते से ही आती है। अगर हमको स्थायी रूप से शांति चाहिए तो उसका हल युद्ध नहीं है। युद्ध से अक्सर नुकसान होते हैं और वो नुकसान फैलते 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 पूरी दुनिया में फैलता है और पीसा जाता है आम आदमी। अगर हमें वास्तविक किसी समस्या का हल चाहिए तो वो बातचीत की टेबल पे ही हो सकता है, कूटनीति के माध्यम से हो सकता है और समझौतों से ही हो सकता है।